पांच प्रण क्या है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है पांच प्रण क्या है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, एक साधारण इंसान जब भी जीवन को सच्चाई, सेवा और समर्पण की राह पर ले जाता है तो वह असाधारण बन जाता है। लेकिन यह राह आसान नहीं। उसके लिए संकल्प चाहिए, प्राण जो आत्मा को स्थिर, विचारों को निर्मल और कर्मों को निर्मल बनाते हैं। सत्संगत जी निरंकारी मिशन ने हमें ऐसे ही पांच प्रण महान प्रदान किए हैं जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। सत्संगत जी, यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने पांचों प्रण को अपने जीवन में अपनाया और कैसे उसका जीवन बदल गया। तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं आज की है आध्यात्मिक यात्रा। सत्संगत जी, हरिद्वार के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंशपुर था। वहाँ एक युवक यशवंत रहता था जो बाहर से तो चंचल और हंसने को लगता था, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन था। पढ़ाई में ठीक, लेकिन जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन उसे सताता रहा था। परिवार में सब कुछ था, फिर भी आत्मा कहीं खोई हुई थी। एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हुआ। यशवंत मित्रों के साथ मजाक मजाक में वहां चला गया, लेकिन इस सत्संग में जो विचार उसने सुने जो थे कि सत्य को जानो, आत्मा को साधो, जीवन को सेवा में से सजाओ, उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। सत्संग के बाद वह महात्मा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, क्या मुझे वो मार्ग दिखा सकते हैं जिससे जीवन बदला जाता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक आत्मा को दिशा नहीं मिलती तब तक जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। आओ पांच प्रण को अपने जीवन में उतारें। सत्संगत जी, पहला प्रण, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा पाकर यशवंत ने जाना कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह तो सर्वत्र व्यापक चेतना है जिसे हम निरंकार कहते हैं। पहले प्रण ने उसे यह एहसास दिलाया कि मैं अब अंधकार में नहीं हूँ। वह अब जानता था कि कौन है वह, क्या है जीवन का उद्देश्य। आत्मज्ञान के प्रकाश में उसका पहला कदम स्थिर हुआ। अब हर सुबह वह ध्यान करता, निरंकार को देखता और कहता, तेरे ही भरोसे हूँ मेरे मालिक। गांव में दूसरा प्रण, मैं किसी मर्त रूप की पूजा नहीं करूँगा। गांव में वर्षों पुरानी परंपरा थी पीपल की पूजा, पत्थरों पर दूध चढ़ाना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, आज मंगलवार है, मंदिर चलते हैं। यशवंत ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं उस परमात्मा को जान चुका हूँ जो हर कण कण में है, हर मेरी पूजा सेवा में है और निरंकार से साक्षात्कार है। सत्संगत जी, लोगों ने ताने मारे कि यह लड़का तो पागल हो गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, भी मेरी श्रद्धा अंधभक्ति नहीं और वह सच्चा नाता है परम सत्य से। तीसरा प्रण, मैं किसी को नीचा नहीं समझूंगा। एक दिन गांव में
एक हरिजन परिवार के बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। यशवंत ने खुलकर उनका साथ दिया। गांव के दबंगों ने कहा, इनसे दूर रहो, ये नीच जात है। यशवंत ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है सबका मालिक एक है, मैं कैसे किसी को नीचा समझ सकता हूँ। उसके साहस ने पूरे परिवार में संदेश फैलाया, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। चौथा पर्ण, मैं नशे से दूर रहूँगा। यशवंत का एक मित्र मनोज, जो एक पंजे की लत में था, यशवंत ने उसे एक रात मनोज बेहोश होकर गिर पड़ा। यशवंत ने रात भर उसकी सेवा की। सुबह जब मनोज को होश आया तो यशवंत ने कहा कि तू जानता है भाई, ये नशा तुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चलो ब्रह्मज्ञानी बनते हैं और इस शरीर को सेवा के लिए संजोते हैं। मनोज ने रोते हुए पढ़ लिया कि आज से मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, मैं आज से ही नशे को त्याग दूंगा। समय बीता, यशवंत की नौकरी लग गई, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब सामान्य में चलना मुश्किल होगा। गांव वाले दुखी थे, लेकिन यशवंत ने कहा, निरंकार तेरा लख लख शुक्र है, तूने जान बचाई है। मुझे अब याद है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में सेवा लगाने का अवसर मिला है। उसके शब्दों से कई लोगों की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही श्रद्धा भी थी कि कैसे कोई इतना संतुलित रह सकता है। सत्संगत जी, वर्ष बीते, यशवंत अब अंशपुर में ही एक संत जैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्संगत जी, उसके जीवन का हर क्षण, हर विचार, हर कर्म 5 प्राणों से सना है। हर आने वाला कल उससे पूछता है, सत्संगत जी, उनके जीवन का हर क्षण, हर विचार, हर कर्म 5 प्राणों से बना है। हर आने वाला उससे पूछता है कि आप में इतनी शक्ति कैसे आई। वह केवल मुस्कुराकर कहता कि 5 प्राणों ने मेरी आत्मा को मार्ग दिखाया। परमात्मा को जाना, सेवा को अपनाया, भेंट मिटाया, नशा त्यागा और हर हाल में सुख को मनाया। सत्संगत जी, मैं वही हूँ जो मैं वास्तव में हूँ, ब्रह्म का ज्ञानी। सत्संगत जी, हम सब जीवन में सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी सामाजिक मान सम्मान में, लेकिन असली सुख कहाँ है? असली सुख इस निरंकार में है, जिसे जानकर आत्मा स्थिर हो जाती है। यही सच्चा ज्ञान हमें मिलता है निरंकारी मिशन से, 5 प्राणों के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आरव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो महानगर में पढ़ाई करता था, लेकिन भीतर से बेचैन और परेशान रहता था। सफलता के बावजूद उसकी आत्मा शांत नहीं थी। एक दिन एक संत उससे मिले जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव को कुछ खिंचाव सा हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया।
संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब आत्मा अनजानी राहों पर भटकती है तब वो सच्चे पथ को पहचान नहीं पाती। तू खोज में परमात्मा की शांति की। चल, 5 प्राणों से तुझे दिशा मिलेगी। संत ने आरव को ब्रह्म ज्ञानी की दीक्षा दी। आरव को ज्ञात हो गया कि परमात्मा कोई कल्पना नहीं, वह तो साक्षात अनुभव है, कण कण में व्यापक है, हर जीव के भीतर है। आरव की दृष्टि बदल गई। अब वह हर चीज में निरंकार को देखने लगा। उसका मन शांत हुआ, सोच सकारात्मक हुई। सत्संग जी, उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, अब मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, अब मैं अंधकार में नहीं। आरव हर शनिवार मंदिर जाया करता था और मूर्ति के सामने प्रसाद चढ़ाता था। अब उसने समझा कि श्रद्धा को जड़ में नहीं, चेतना में लगाना चाहिए। उसने श्रद्धा को सेवा, ध्यान और आत्मिक प्रेम का रूप दे दिया। अब उसकी पूजा थी माता पिता की पूजा, दोस्तों की मदद और प्रभु की भक्ति सच्चे रूप में। सत्संगत जी, कॉलेज में एक सहपाठी था जिसका नाम रहमान था, जो एक बहुत गरीब मुस्लिम छात्र था। बाकी छात्र सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने उसकी सीट पर कबाड़ी लिख दिया। आरव ने वह मिटाया और उसी दिन रहमान के साथ बैठ गया। किसी ने ताना मारा तो आरव ने कहा, मैं उसे कैसे छोटा समझूं जिसमें वही निरंकार है जो मुझ में है। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। कॉलेज में प्रेम, भाईचारा और अनुभव की लहरें दौड़ गई। कॉलेज के कई मित्र छात्र पार्टियों में ड्रग्स और शराब लेते थे। उन्होंने आरव को भी आमंत्रित किया, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। कहा, मैं अपने शरीर को मंदिर समझता हूँ, इसमें नशा नहीं, सेवा और सुमरन की ज्योति जलानी होगी। सत्संग जी, उसके शब्दों ने 2 छात्रों को प्रभावित किया। उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। अब आरव कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ प्रेरक छात्र के रूप में माना जाता है। एक दिन आरव को बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया। लेकिन किसी तकनीकी कारण से वह ऑफर कैंसिल हो गया। घर वाले दुखी हो गए, लेकिन आरव ने कहा, निरंकार कुछ तो बेहतर सोच रखा है। जो भी हुआ उसमें भी उसका शुक्र है। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक NGO से ऑफर मिला, जहां अच्छा काम था, गरीब बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना। वहाँ उसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगियाँ बदल दी। अब वह हर दिन यही कहता कि जो हुआ उसमें भी भलाई थी, जो हो रहा है वो भी दयालु की कृपा है। सत्संग जी, समय बीत गया। आरव एक संत जैसे जीवन जी रहा था। कॉलेज, समाज, परिवार, हर क्षेत्र में उसकी बातों का असर था। लोग उससे पूछते, क्या विशेष ध्यान करते हो? वह केवल मुस्कुराता और कहता, सत्संग जी, मैंने 5 प्राणों को आत्मा में उतारा है। अब जीवन स्वयं ध्यान बन गया है। जब जीवन 5 प्राणों से जुड़ जाता है, तब हम सिर्फ सांस नहीं लेते, हम परमात्मा को हर हाल में जीते हैं।
यही सच्चा सत्संग है, यही सच्चा जीवन है साथ संगत जी। साथ संगत जी, सत्संग क्या है? केवल प्रवचन, केवल भजन, या फिर कुछ गहरे अनुभव की एक यात्रा? क्या है सत्संग? सत्संग उस दीपक की तरह है जो आत्मा के अंधकार को मिटा देता है। यह केवल शब्दों का संग नहीं, साथ संगत जी, परमात्मा की अनुभूति का असर है। आज की यह कहानी अर्जुन नामक की है। एक युवक जो जीवन की मायाओं में भटकता रहा तब तक कि सत्संग ने उसका हाथ नहीं थामा। साथ संगत जी, यह कथा बताई कि सत्संग आत्मा का रूपांतरण करता है। चलिए जानते हैं। साथ संगत जी, अर्जुन दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। अर्जुन खुद एक कारपोरेटर ऑफिस में काम करता था, लेकिन पैसे थे, गाड़ी थी, सोशल मीडिया पर शोहरत भी थी, लेकिन एक शांति की कमी उसे हर रात बेचैन कर देती थी कि काम का तनाव, रिश्ते की जटिलता और हर एक अज्ञात डर। साथ संगत जी, यह सब उसे अंधेरे में धकेल रहे थे। एक दिन उसके ऑफिस का एक सहकर्मी बोला, विवेक, तू हर वक्त इतना परेशान क्यों रहता है? कभी मेरे साथ सत्संग चल। अर्जुन हंसते हुए बोला, वो तो बूढ़ों की जगह है ना। विवेक ने गंभीरता से कहा, नहीं, वहाँ आत्मा को सच्चा पता मिलता है कि वह कौन है और क्यों है। किसी ने साथ संगत जी, किसी अनजाने खिंचाव से अर्जुन चला गया। वहाँ जब उसने संतों को सबका मालिक एक, हर हाल में धन्यवाद जैसे विचार बोलते सुना तो मन गहराई से छू गया। सत्संग में उस दिन एक महात्मा ने कहा कि जब हम निरंकार को जान लेते हैं तब जीवन में भटकाव समाप्त हो जाता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई, उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो गया। साथ संगत जी, वह अर्जुन रोजाना सत्संग जाता, सेवा करता और सुमिरन करता। कार में गानों की जगह अब भजन बजते, ऑफिस में झुंझलाहट की जगह अपनी विनम्रता आ गई। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा तू बदला गया है, अब गुस्सा नहीं करता, बातों में मिठास है, क्या हुआ तेरे को? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैंने सत्संग में जाना कि जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो जान लिया वो ही मेरा धन है। एक सत्संग आयोजन में वह लंगर सेवा में लगा। पहले उसे झिझक हुई, बड़े पद पर काम करने वाला अब बर्तन धो रहा था। लेकिन जब एक बुजुर्ग ने उसके हाथ से रोटी लेकर कहा, बेटा तेरे हाथ से रोटी मिली, ऐसा लगा खुद परमात्मा ने भेजी, तो उसकी आत्मा हिल गई, आंखें भर आई। उसे समझ आया, सेवा ही सच्चा योग है। साथ संगत जी, एक समय आया जब अर्जुन की नौकरी चली गई, परिवार चिंतित हो गया, लेकिन अर्जुन शांत था। हर दिन सत्संग में जाकर कहता, दातार तूने जो लिया है उसमें भी तेरी कृपा है, तू जब देगा वो भी तेरा उपकार होगा। 3 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर, कम समय में अधिक संतोष के साथ। सत्संगत जब अर्जुन केवल सुनने वाला सत्संगी नहीं था, वह एक जीता जागता सत्संग बन चुका था। कॉलोनी में उसने एक नशा मुक्त अभियान चलाया, बच्चों के लिए मानवता विषय कार्यशाला रखी। लोग कहते इस लड़के से मिलने से आत्मा को ठंडक मिलती है। उसने कहा, मैं खुश नहीं हूँ, सत्संग ने जो बनाया वही हूँ। अब अर्जुन सुबह उठते ही सुमिरन करता, फिर परिवार को समय देता। हर रविवार सत्संग जाता और हर दिन अपने व्यवहार में नर सेवा नारायण सेवा करता। एक बार किसी ने पूछा, तू अब सत्संग नहीं जाता? अर्जुन ने कहा, अब मैं सत्संग नहीं जाता, अब तो मैं ही सत्संग हूँ।
सत्संग जी, सत्संग कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, सत्संग एक स्थिति है जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। यह एक सत्संग जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्संग से आत्मा को दिशा मिलती है, सेवा से अहंकार गलता है, सुमरन से चित्त स्थिर होता है और ब्रह्म ज्ञान से जीवन प्रकाशित होता है। सत्संग जी, सत्संग जी से सत्संग का स्वाद लग गया, उसे फिर संसार का स्वाद फीका लगने लगता है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना सच्चा रूप देखती है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें और सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।